इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट केजरीवाल सरकार की तरफ से कराए जाएंगे। देखिए, जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बयान देते हुए आज सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग के माध्यम से फाइनेंशियल ऑडिट कराने का बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें कि कई अनियमितताओं की शिकायत दिल्ली जल बोर्ड में सामने आई थी। ऐसे में आप सरकार का कहना है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर किसी प्रकार के गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सीएजी ऑडिट कराने का बड़ा आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है और ऐसे में अब जल बोर्ड का कैग ऑडिट कराया जाएगा। आपको बता दें कि 15 सालों का सीएजी ऑडिट कराया जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इस ऑडिट को कराया जाएगा। ऐसे में 15 साल का फाइनेंशियल ऑडिट कराया जाएगा और किसी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार सामने आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने का बड़ा आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है। जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे और ऐसे में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, जहां पर सीएजी के माध्यम से ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, बड़ा आदेश आप सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हो रहा है, तो इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट के आदेश दिए हैं और कहा कि पिछले 15 सालों का ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड का कराया जाए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों पर विराम लगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर कोई अनियमितता पाई गई और जिस तरीके से ऑडिट के आदेश दिए गए हैं उस ऑडिट के दौरान अगर कोई अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले 15 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों का ऑडिट कराया जाए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये दिल्ली की जनता भी जाने। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोका गया है, जिसकी वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं। जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है और जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भी मिल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि जो काम है दिल्ली जल बोर्ड का वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तीखा प्रहार किया था और दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करके आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड का पिछले 15 सालों से ऑडिट नहीं हुआ और यहाँ पर कई अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। और शायद यही वजह है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट की जो कराने का निर्देश है वो जारी किया है और कहा कि कैग का ऑडिट करा करके ये देखा जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है पिछले 15 सालों का उसका ऑडिट होगा और ऑडिट में जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिन आरोपों को आधार बना करके दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोका गया, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सीएजी इस जल बोर्ड का ऑडिट करेगी तो क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है। तो ऐसे में जब कैग की ऑडिट होगी तो कहीं ना कहीं जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं।
बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जियो टैगिंग प्रोसेस को लेकर, उनकी रिपोर्ट्स को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते आए हैं बलराम। ऐसे में इन रिपोर्ट्स को हाल ही में सबमिट किया गया, कुछ रिपोर्ट्स को, तो क्या कैग के ऑडिट से पहले इन रिपोर्ट्स का सबमिट करना, इन रिपोर्ट्स का जारी होना, क्या किसी प्रकार से इस ऑडिट पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट ही होने वाला है ये पूरा? देखिए, आपको बता दें, विपक्ष के दो आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ, और दूसरा आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड का पिछले 15 सालों में ऑडिट नहीं हुआ। इन्हीं दोनों आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑडिट का आदेश दिया है, क्योंकि ऑडिट होने के बाद अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो उजागर हो जाएगा, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो वो ऑडिट में नहीं आएगा। और यही वजह है कि उन्होंने पिछले 15 सालों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ऑडिट नहीं हुआ, जिसके जरिए ये पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में कितने का भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि जो दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो साफ तौर से आरोप लगाते हुए नजर आए कि कई हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है। रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। और देखिए, आपकी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के बाहर प्रोटेस्ट भी किया और मांग की कि दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट हो और भ्रष्टाचार उजागर हो। और जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट का निर्देश दिया है और कहा कि ऑडिट कराया जाए, और जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये भी दिल्ली की जनता के सामने आए, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष ने आरोप तो लगाया है, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऑडिट के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि कई विभागों का ऑडिट जब सीएजी ने किया है तो कई चौंकाने वाले चीजें सामने आई हैं। कई आरोप भी लगने शुरू हुए कि इस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, इस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट सीएजी करेगी तो क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल, और ये जरूर देखने वाली बात होगी। बलराम, ऐसे ही 2021 में भी कैग ऑडिट की मांग की गई थी, लेकिन उस समय हालात कुछ और थे और रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाई थी। ऐसे में इस बार भी क्या यही स्थिति बन सकती है? क्या ये कैग ऑडिट सिर्फ नाम का? देखिए, आपको बता दें, सीएजी सिर्फ नाम का ऑडिट नहीं करती है। सीएजी अगर ऑडिट करती है तो वो अपनी रिपोर्ट भी रखती है और बताती है कि किस तरीके की अनियमितताएं पाई गई हैं। और सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई सवाल नहीं खड़े करता है। और आपने देखा होगा कई विभागों के ऑडिट सीएजी ने किए हैं, और सीएजी के ऑडिट पे ही जो पिछले बड़े बड़े स्कैम जिनको लेकर के कई राजनीतिक दल सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे वो कोयल स्कैम हो चाहे 2G स्कैम हो, तो कई ऐसे मामले हैं जो सीएजी की रिपोर्ट के बाद बाहर आए हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल खड़ना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल कोई नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि सीएजी जो है वो निष्पक्ष जांच करती है और निष्पक्ष ऑडिट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली जल बोर्ड का जब ऑडिट सीएजी करेगी तो क्या कुछ निकल के आता है, क्या अनियमितताएं पाई जाती हैं जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो सामान्य तरीके से सामने आती है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आएगा और जो ऑडिट में अनियमितताएं की बात कही जा रही है वो सामने नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो जब सार्वजनिक होगी तो स्पष्ट होगा कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, ये आदेश आज जारी किया गया है बलराम। ऐसे में कितना समय लग सकता है इस ऑडिट को पूरा होने में और रिपोर्ट सामने आने में? देखिए, आज ऑर्डर किए गए हैं, ऑर्डर के बाद सीएजी इस पूरे मामले की ऑडिट करेगी। ऑडिट में वक्त लगेगा क्योंकि ये 1-2 साल फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट नहीं है, 15 सालों का ऑडिट है। दस्तावेजों को खंगालना होगा, जो दस्तावेज जल बोर्ड के अंदर हैं उन्हें मंगवा करके ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद
हो सकता है कि जो ऑडिट टीम है वो दिल्ली जल बोर्ड भी जाए और वहाँ पर जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनको चेक करे और उसके बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करे। तो कहीं ना कहीं कुछ वक्त जरूर लगेगा ऑडिट करने में, लेकिन ऑडिट के बाद जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और ऑडिट में क्या कुछ निकल के आया है। आखिर जो तथ्य क्या हैं दिल्ली जल बोर्ड के ऑडिट में वो भी सामने आ जाएंगे और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो फंड रोका गया है ये कह करके कि दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे खर्च किए गए हैं उनका हिसाब नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से, किस मद में, किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पैसा खर्च किया है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बलराम, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।